नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से एसपी गुप्ता टेक में। आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आपके पास जो मोबाइल में मैसेज आते हैं उसमें आपने कई बार देखा होगा कि जो मैसेज आते हैं उसमें GSTP अलग अलग तरीके से उसमें मैसेज में कोड लिखा रहता है। तो उसका क्या मतलब होता है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। मैसेज किस प्रकार से आता है, जैसे आप यहाँ पर देखेंगे कि इस टाइप से आपके पास मैसेज आते हैं और यहाँ पर आपको जैसे यहाँ पर दिख रहा होगा GST से एक मैसेज आया, यहाँ पर G लिखा हुआ है। इसी तरीके से यहाँ पर P लिखा हुआ है और S लिखा हुआ है और T लिखा हुआ आता है। तो इनके क्या मतलब होते हैं वो मैं आपको समझाना चाहूँगा। तो सबसे पहले आपको एक स्क्रीन पे यहाँ पर आप जो देख पा रहे हैं कि अगर G लिखा हुआ आता है यानी कि वो गवर्नमेंट विभाग से कोई भी मैसेज आपको आता है तो वहाँ पर G लिखा हुआ आता है। उदाहरण के लिए आप यहाँ पर देखेंगे जो GST है, ये GST गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है यानी भारत सरकार का है। तो ये भारत सरकार ऑफिशियल जो भी अगर कोई मैसेज भेजेगी तो उसमें G लिखा हुआ आएगा। इसकी पहचान होती है कि कोई फ्रॉड मैसेज नहीं है। इसी तरीके से नीचे आप देखेंगे डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस का मैसेज है। तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस भी अगर आप देखेंगे तो केंद्र सरकार द्वारा बैंकिंग सिस्टम है जो कि भारत सरकार इसको मैनेज करती है, इसलिए यहाँ पर भी G लिखा हुआ है। अब नीचे आप देखेंगे ट्राई टू लॉस्ट सिम कार्ड, ये वोडाफोन आइडिया की तरफ से मैसेज आया है। ये प्रमोशनल मैसेज होते हैं यानी कि जो एडवर्टाइजमेंट कंपनियाँ यूज़ करती हैं ये वो मैसेज है। आप यहाँ पर देखेंगे सबसे नीचे P में लिखा हो प्रमोशनल, यानी ऑफर, डिस्काउंट, मार्केटिंग से रिलेटेड कोई भी मैसेज आते हैं तो उसमें प्रमोशनल के आगे P लिख कर आता है। इसी तरीके से जहाँ पर भी आपको S दिख कर आ रहा है तो S का मतलब होता है कि वो सर्विस प्रोवाइडर कंपनियाँ हैं, जैसे कि वोडाफोन आइडिया का सर्विस प्रोवाइडर। यहाँ पर वोडाफोन आइडिया के ट्रांजेक्शन से रिलेटेड जो भी मैसेजेस वगैरह आते हैं वो आपको यहाँ दिखेंगे। नीचे येस बैंक का आपने देखा है कि अमाउंट ऑफ ₹1 डिडक्ट हुआ है। तो ये जो बैंकिंग का मतलब सर्विस प्रोवाइडर कंपनियाँ होती है जो रजिस्टर्ड होती है उनके मैसेजेस आते हैं। इसी तरीके से अगर आपको कोई OTP का अलर्ट आता है या फिर बैंक से कोई ट्रांजेक्शन आपका होता है तो उसकी जानकारी जो है वो T के माध्यम से होती है। मैं आपको उसका भी आपको एक उदाहरण दिखाता हूँ। आप यहाँ पर देखेंगे ये जो T लिखा हुआ है इंडियन बैंक से, यहाँ पर एक OTP आया है। OTP जो है ट्रांजेक्शन से रिलेटेड है इसलिए यहाँ पर T लिखा हुआ है। इसी तरीके से अगर कोई बैंकिंग ट्रांजेक्शन, कोई पेमेंट डिपॉजिट होगा, जैसे यहाँ पर ये पेमेंट डिपॉजिट हुआ है तो इसका देखिए यहाँ पर T लिखा हुआ आ रहेगा। तो ये कोई भी पेमेंट डिपॉजिट होता है बैंकिंग से या फिर OTP आता है तो उसके लिए T का साइन आता है। अगर इस तरीके की जानकारी आपके किसी दोस्त को नहीं मालूम है तो आप उन्हें ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एसपी गुप्ता टेक।